कॉलेज ग्राउंड चौपाटी का ये मामला सामने आया है। व्यापारियों ने धरना दे दिया है। नगर निगम ने चौपाटी खाली करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें, चौपाटी दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश जारी हुआ है। दुकानदार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहां चौपाटी शिफ्ट होनी थी वो जमीन रेलवे की है। रेलवे ने पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया है। रायपुर से खबर, साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी का यह मामला गर्मा गया है। व्यापारियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने चौपाटी खाली करने का आदेश दिया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापारियों ने धरना दिया है। चौपाटी दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश जारी हुआ और दुकानदार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहां चौपाटी शिफ्ट होनी थी वो जमीन रेलवे की है। अब नई जगह पर रेलवे दावा कर रहा है और रेलवे ने पहले ही नोटिस चिपका दिया। चौपाटी शिफ्ट होनी थी और वो जमीन रेलवे की है। ये देखिए, रेलवे की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है और रेलवे ने पहले ही नोटिस चिपकाया है, जिसको लेकर व्यापारियों में अब गुस्सा है। व्यापारी अब विरोध कर रहे हैं। अरे हाँ भैया, सामान शिफ्ट खाली कर देंगे, रात में कौन आता है? कमिश्नर सर से बात कर ली। कौन से कमिश्नर से? उनको भेजो ना, आप क्यों आए फिर? उनको भेजो, कमिश्नर को बुलाओ, कमिश्नर को बुलाओ, कमिश्नर सर के आदेश का पालन कर रहे हैं। कमिश्नर को बुलाओ, फोन लगा, उनको बुलाओ। भैया नोटिस दिया कि भैया आप लोग दुकानदारों को? नोटिस दिए थे क्या भाई? भैया नोटिस दिया आप दुकानदारों को? चौपाटी से थोड़ा अमन कमिश्नर सर के आदेश से हम लोग आप लोग जा गए। पर अभी डरना नहीं है हमको, वैसे भी उठा के फेंक रहे तो यही रहेंगे, फिर अभी यही रहेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या है ये मामला? और अब व्यापारी विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन या जिस जगह पर जाने के आदेश जारी हुए वहां पर ऑलरेडी रेलवे दावा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी का जो मामला है वो लंबे समय से विवादों में ही घिरा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय की तरफ से इस चौपाटी का जो है वो निर्माण किया गया था और जिसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, क्योंकि जब कांग्रेस कार्यकाल में ये चौपाटी बनाया गया था तो उस दौरान भी भाजपा की तरफ से पुरजोर विरोध जो है इस चौपाटी का किया गया था और उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार ने इसे आमानाका ओवरब्रिज में शिफ्ट करने की जो है योजना बनाई। लेकिन जिस जगह पर शिफ्टिंग करनी है वहां पर केवल अभी कुछ खास व्यवस्था जो है वो नहीं है और साथ ही 5 गुमटियां ही नगर निगम की तरफ से जो है तैयार की गई है। वहीं कुछ दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को रेलवे की तरफ से उस गुमटियों पर एक नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जमीन जो है वो रेलवे की है और निगम की तरफ से करीब 9 महीने तक इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया है। ऐसे में जल्द से जल्द निगम इस अवैध निर्माण को हटा ले, नहीं तो रेलवे जो है वो कार्रवाई करेगी। अब बीते दिनों रात में जो वेंडर्स हैं जो साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास चौपाटी लगाते हैं, उन वेंडर्स को नगर निगम की तरफ से सुबह 5 बजे तक सभी दुकानों को खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं और जिसको लेकर लगातार विरोध का जो स्वर है वो आप देख ही रहे हैं। पूर्व पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय मौके पर रात में ही पहुंच गए थे और रात से ही उनका जो धरना प्रदर्शन है वेंडरों के साथ में वो लगातार जारी, जो अभी भी चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से उन्हें सुबह 5 बजे का नोटिस दिया गया था और 5 बजे तक अगर दुकानें खाली नहीं की जाती तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल धरना प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार जारी। वहीं जो वेंडर्स हैं वो भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर अभी नई जगह पर जहां पर चौपाटी शिफ्ट करनी है वो असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा रहता है, ना ही किसी तरह की व्यवस्था यानी कि पानी बिजली की सुविधा भी वहां पर जो है वो नहीं दी गई। ऐसे में वेंडर्स का कहना है कि उस जगह पर वो क्यों जाए। साथ ही जो जगह है वो भी काफी कम है और 5 गुमटियां ही तैयार की गई है, जबकि साइंस कॉलेज ग्राउंड की चौपाटी में लंबे स्टॉल जो है यानी कि 12-15 स्टॉल जो है वो वहां पर लगते हैं और 12-15 स्टॉल लगाने की व्यवस्था भी नहीं, नई जगह जहां पर शिफ्ट करनी वहां पर नहीं है और दूसरा रेलवे की तरफ से ऑलरेडी वहां पर नोटिस दिया गया है। ऐसे में वेंडर्स भी इसका लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि आखिर क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है और क्या सच में जिस तरह से कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पुराने चौपाटी पे होगी, वो भी देखने वाली बात रहेगी। जी
बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी। हालांकि क्या जो गुस्सा विरोध जाहिर किया जा रहा था अब वो शांत हुआ है? क्या कोई उनके बीच में पहुंचा व्यापारियों के बातचीत करने के लिए? तनु। जी बिल्कुल, फिलहाल तो इस तरह की कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि कल रात से ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय वहां पर धरना पर बैठे और उनका धरना अब तक लगातार जारी है। जो निगम के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी भी तरह का हल निकलता हुआ सामने जो है नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया है वो भी आगे हो सकती है, क्योंकि बुलडोजर यानी कि जेसीबी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में हम कह सकते हैं कि चौपाटी पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को लगी। यही वजह रही कि सुबह 5 बजे से जो धरना प्रदर्शन है वो और भी तेज हो गया। वहीं निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम अधिकारियों के बीच। जी तनु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।